हेलो दोस्तों, होली का फेस्टिवल आने वाला है तो सबके घर में पापड़ तो बनने लगे होंगे। तो आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 किलो आलू से 3 तरह के फ्लेवर वाले आलू के पापड़, जो कि खाने में बहुत ही खस्ता रहते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। बहुत आसान तरीके से इसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 किलो आलू को बॉयल कर लिया है। तो 2 किलो आलू में सिर्फ आधा ग्लास पानी डाला है और उसके बाद इसमें 2 से 3 सीटियाँ लगा दी थी। और इस टाइम पे जो आलू है ये कच्चा होता है, तो इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़े पानी में ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हो जाता है। तो अब इसका छिलका सारा उतार लेंगे और उसके बाद इसको मैशर से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो इसका बढ़िया सा स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, इसी तरह से मैशर से हम सारे जो आलू हैं वो मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी कि जब ये आलू बॉयल करते हैं तो बॉयल करते समय उसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें। इससे जो हमारे पापड़ हैं वो फटते नहीं हैं। और दूसरी टिप्स है कि जब बॉयल कर लेंगे, जब उसमें 2 से 3 सीटियाँ आ जाएंगी, उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जब इसकी सारी स्टीम निकल जाएगी तो उसके बाद भी थोड़ी देर तक इसे खोलेंगे नहीं, ऐसे ही बंद करके ही थोड़ी देर रख देंगे। तो उससे क्या होगा कि हम ये जो आलू का डो तैयार करेंगे बहुत बढ़िया तैयार होगा, बिना गुलथी के, कोई भी उसमें गुलथी नहीं रहेगी, बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार होगा। फिर उससे जो हम पापड़ बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी पापड़ बनेंगे और उनका जो कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। बहुत लोगों की शिकायत होती है ना कि हम आलू के पापड़ बनाते हैं तो उसके बाद वो लाल हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त आलू के पापड़ तैयार होंगे। तो ये देखिए, हमने जो आलू का डो है वो तैयार कर लिया है और आप देख रहे होंगे कि इसमें बिल्कुल भी गुलथियाँ नहीं है। तो जब मैशर से करेंगे तो इसमें गुलथियाँ नहीं बढ़ती हैं। बहुत लोग इसे हाथ से मैश कर देते हैं, लेकिन हाथ से मैश करने पे इसमें गुलथियाँ रह जाती हैं। तो इसे अब 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है, क्योंकि आज हम बनाएंगे 3 फ्लेवर के आलू के पापड़। तो सबसे जो पहला ये पार्ट है तो उसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हाथों को ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसके छोटी छोटी सी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं और इसे अब रख देंगे साइड में। और ये देखिए, हमने दूसरे पार्ट में बारीक कटी हुई हरी धनिया डाली है 2 टेबल स्पून, और जो साबुत धनिया होती है उसको क्रश करके इसमें डाल दिया है। तो वो 1 टीस्पून धनिया थी, उसको क्रश कर लिया और उसको भी डाल दिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाली है, साथ ही में डाला है स्वादानुसार नमक। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करके उसी प्रोसेस से इसके भी जो लोइयाँ हैं वो तैयार कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि इसका भी जो डो है कितना बढ़िया तैयार हो गया है और बहुत आसानी से ये पापड़ तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे हम नमक यूज़ करेंगे तो वो जो व्रत में खाने वाला नमक होता है वही यूज़ करेंगे। तो इससे ये जो पापड़ हैं वो व्रत में भी खाए जा सकते हैं। तो अब बातों बातों में ये देखिए, तीसरा नंबर भी आ गया। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गार्लिक क्रश किया हुआ, स्वादानुसार नमक और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये जो गार्लिक वाले आलू के पापड़ हैं, खाने में तो बस मज़ा ही आ जाता है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हाँ, इनको व्रत में नहीं खाया जा सकता है, तो आप इसमें चाहे नॉर्मल नमक डालें या व्रत में खाने वाला नमक डालें, जो भी इच्छा हो। और इसे भी अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके भी हाथों में ऑयल ग्रीस करने के बाद जो लोइयाँ हैं, वो गोले हैं, वो तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे आलू के पापड़। तो चलिए जल्दी से इसके भी गोले तैयार कर लेते हैं। तो हमने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसकी जो है लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो लोइयाँ पहले से बना के रखने से अच्छा रहता है कि जब हम मान लो धूप में बना रहे हैं, अगर पंखे के नीचे बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर धूप में जो पापड़ है बेल रहे हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत फटाफट से ये जो पापड़ हैं वो तैयार हो जाते हैं।
तो ये देखिए हमारी सारी लोइयाँ बनकर हो गई हैं तैयार। ये जो धनिया वाला फ्लेवर है और लहसुन वाला फ्लेवर और जीरा और हींग वाला फ्लेवर, तो तीनों प्रकार के फ्लेवर वाले आलू की जो लोइयाँ है वो तैयार हो गई है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं छत पे और इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने छत में जो है प्लास्टिक को फैला दिया था और अब इसमें इसी तरह से लोइयाँ रख के एक लोई को रखेंगे और ऊपर से दूसरी प्लास्टिक को लगा के प्रेस कर देंगे और इसे हटा देंगे। आप चाहे तो जो पापड़ मेकर वाली जो मशीन आती है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान और झटपट इससे बन जाता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके पापड़ बहुत ही झटपट तैयार हो जाएंगे। बस एक एक लोई रखेंगे और ऊपर से बस प्रेस करते हुए और जो प्लास्टिक है उसको हटा देंगे। तो देखिए हमारे जो पापड़ है कितनी जल्दी से बन के तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए हमारे जो सारे पापड़ हैं वो बन गए हैं और हमने जो अलग-अलग के फ्लेवर के पापड़ बनाए हैं तो उनको अलग-अलग फैलाया है, यानी कि मतलब लाइन से एक तरफ जो गार्लिक वाले पापड़ है उनको फैला दिया है, उसके बाद जो धनिये वाले पापड़ है उसको फैला दिया है और उसके बाद हमने जो हींग और जीरा वाले पापड़ हैं उनको फैला दिया है। तो इससे ही उठाने में आसानी भी रहेगी और ये जो सारे पापड़ हैं वो एक में मिक्स नहीं होंगे। तो देखिए सारे आलू के पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं और पूरे दिन की धूप इसमें लग जाएगी और ये शाम तक बिल्कुल पूरी तरह से सूख जाएंगे। तो उसके बाद आपको फ्राई करके इन्हें दिखाते हैं। तो देखिए हमारा जो तेल है हमने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद इसको लो कर देंगे गैस को और लो गैस पर ही इसको जो पापड़ है उनको फ्राई करेंगे। तो जो हमारे पापड़ हैं वो ज़्यादा खरे नहीं होते, यानी कि वो जलते नहीं हैं और बहुत अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे जो पापड़ हैं वो फ्राई कर लेंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारे 3 तरह के फ्लेवर वाले आलू के पापड़ कैसे बने हैं। तो ये देखिए हमारे 3 तरह के फ्लेवर वाले आलू के पापड़ तैयार है। तो ये है धनिया वाला फ्लेवर और ये है गार्लिक फ्लेवर। तो आज की आपको ये पापड़ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए सबसे लास्ट में है हींग जीरा वाला फ्लेवर। तो प्लीज़ इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।